then I think he has moved on to the Gorkha Rifles. या हाँ सर, गोरखा राइफल्स कमीशन उस पे मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बताऊं कि जब ये आईएमए गया तो आईएमए में आपने फोर्सेस की चॉइस होती है कि आप जब व्हाट यू वांट टू हैव, क्योंकि ये लोग एनडीए में साइंस स्ट्रीम के से थे, उनके पास साइंस वर्सेस आर्ट्स का होता है, बट ही परस्यूड विद साइंस। कहा कि मैं इसे रखता हूँ कि आगे ना इंजीनियर्स या सिंगर्स को लूंगा, इसमें अच्छा रहेगा। बोलता था कि जब मैं भी उसको गाइड करता कहता था कि भाई तुम ये करना, ज्यादा इन्फेंट्री में मत जाना। तो जब भी वो एनडीए में रहा और जब भी हम मिलते थे तो मेरा एक हमेशा ये रहता था उसको कि बेटा तुम इन्फेंट्री मत लेना, बाकी जो करना हो कर लेना, इन्फेंट्री मत लेना। तुम तो ऐसे इतने ब्राइट हो, तुमको इन्फेंट्री जाने का है तो वो तो जिससे ना हो पाए वो जाए। तो तुम एक ब्राइट स्टूडेंट हो, एकेडमिकली तुम स्ट्रांग रहे हो तो यू नीड कुछ। तो हमने उसको हमेशा कन्विंस करते तो हाँ करता भी था कि हाँ इंजीनियर ही लेंगे, सिग्नल ही लेंगे, ऐसा वैसा। और आईएमए के टाइम में भी हमने काफी उसको इस पे पुश किया और ये चीज ध्यान दी। लेकिन जब ये आया कि जब ये आप लोग आईएमए में जाते हो उसमें आपको चॉइसेस भरनी होती है, तो डू यू नो उसने चॉइसेस क्या डाली थी? ऑल द 3 चॉइसेस इन्फेंट्री एंड गोरखा राइफल्स। तो मतलब उसने बात तो मैं कहता हूँ सबकी सुने, लेकिन करना अपनी वाली बात है, या उसके दिमाग में क्या आता क्या चीज है। So it was like that. No, coming to this, you said he was competent, he was academically also bright. तो जब NDA की आपकी रिटर्न की तैयारी हुई तो basically how did you all prepare for NDA returns, and somewhere you said some kind of a coaching was also taken for IIT preparation etc. So उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे, because this is also one aspect जो कि आजकल के लिए यूथ के लिए एक चैलेंज है, how to clear the competitive exams. So what was the kind of preparation that you all did, and particularly Manoj did for getting into NDA, or you mentioned some IIT, I think some students from your class would have gone to IIT as well. सर सैनिक स्कूल में भी मनोज पांडे ज्वाइन किया तो 7th क्लास में 7th क्लास ही स्टूड फर्स्ट in final examination. 8th class he stood first in the whole class. 9th class he stood first. 10th class he got chicken pox. That's why he could not get the first rank. 11th class again stood first. Okay. 12th class he got through NDA. तो थोड़ा उसमें अभी कम सेट हो गया, तो उसने 10th और 12th बोर्ड छोड़ के बाकी वो 4 साल he was the first. He was the best scholar of my batch. Okay. तो इस तरह का जो टैलेंट है, even he was the best boxer. Yes, हमारे टाइम में I am seeing that he used to be playing lot of sports, football, hockey. एक आपका कोई सहपाठी है, co student. He's also mentioned about his playing hockey and how he got hurt and which helped him out. Then football, hockey, boxing. You said he was a champion. Then table tennis, carrom board, athletics. So there's hardly anything that he has not. Hardly any sports I can say कि जिसमें वो एक्सीलेंट नहीं था। वो हर स्पोर्ट्स में एक्सीलेंट था। और इवन जैसे बताऊं कि टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, हॉकी है, फुटबॉल है, कुछ भी। और कुछ में से भी हम लोग कैरम भी खेलते थे ना, तो अगर कोई कमजोर आ गया, थोड़ा सा हल्का था, उसे वो लेफ्ट हैंड से खेलता था। अगर राइट हैंड से तुम जीत नहीं सकते हो, चलो मैं लेफ्ट से ही काम चला लेता हूँ। So that kind of a sports. तो लेफ्ट हैंड से भी टफ फाइट देता था। इवन हमको एक अवसर मिले, बताते कि टेबल टेनिस के साथ खेलते थे, तो कहा कि यार वो तो ऐसा था ना, उससे राइट हैंड से जीत ही नहीं सकते थे। कहा चलो सर मैं आपसे लेफ्ट हैंड से खेलता हूँ। तो वो लोगों को ना प्रिविलेज देता, लिबर्टी देता था, चलो आप नहीं खेल पा रहे, मैं आपके लिए लेफ्ट हैंड से खेलूंगा। ग्रेट टैलेंट, encourage others. Yeah. Okay, so Pawan, if you can just take us back through the time when he got commissioned, thereafter he got posted to the Gorkha battalion. वहाँ पे how did he adjust to this a new regiment जहाँ पे शायद भाषा का एक बड़ा महत्व होता है, you have to speak their language to understand as far as the men are concerned. And thereafter what kind of field conditions that he lived, and उस तरह के उसके जो अनुभव हैं उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता सकते हो तो। हाँ सर, सिंस मनोज पांडे ने गोरखा रेजिमेंट ज्वाइन की थी, तो अभी उसकी
जस्ट एट द टाइम कि जब मैंने रेजिमेंट को ज्वाइन किया तो रेजिमेंटल सेक्टर इनका लखनऊ में होता है, तो लखनऊ में ही ये शुरू के 15-20 दिन था। ओके। तो वो वहाँ पे मैं भी उसमें वहीं पे लखनऊ में ही था, तो हम मिलने गए, से देखने गए, तो ये मैं देख रहा था कि ही वॉज टॉकिंग टू द गोरखा मैन, उनके जो अपने सिपाही लोग होते हैं, वो तो हार्डली कितने दिन हुए थे, 1 महीने भी नहीं हुए थे, बट ही वॉज ट्राइंग टू स्पीक इन देयर लैंग्वेज। और ताई ताई क्या बोल रहा था, मैं कहा ताई क्या होता है भाई, क्या वो बड़े भाई के लिए ऐसे यूज करते हैं? दाजी। हाँ दाजी। हाँ ऐसे कुछ बोलते थे। तो फिर वहाँ पे उसने हमको दिखाया कि स्पेशली ये देखो गोरखा की कैसे लोग क्या कहेंगे, खाने का स्टाइल होता है इनकी, स्पेशल एक ड्रिंक होती है कोई किरांती करके, उन्होंने बताया था कि बनाते हैं अपने अपने फूड्स का, या उनका ऑफिसर्स में दिखाया कि क्या चीज़ है। और डाउन ने नहीं बताया कि ये जो हमारे सोल्जर्स हैं, तो सोल्जर्स आर लाइक आवर फैमिली, उस पर कॉन्फिडेंस लाना कि ये हमारे फैमिली मेंबर है, हमारे जैसे हैं। उसके कहा कि ये लैंग्वेज जो पार्ट होता है कि मुझे बताते मुझे बहुत जल्दी ना गोरखाली सीखना पड़ेगा, मैंने थोड़ा थोड़ा बोल भी जाता मैं, क्योंकि वो जब अपने गोरखा सोल्जर से बात करते तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं समझ पा रहा था कि वो कैसे बात करते हैं। इनफैक्ट इवन कुछ लेटर्स में बाद में भी, जैसे कि ऑपरेशन पे जब गया JNK पोस्टिंग आती है, तो वहाँ पे इनके अपना रेजिमेंटल का वो स्पेशल जो होता है डे होता है, वो दैट पर्टिकुलर डे पे इनकी अपना बहुत लार्ज स्केल पे बड़ा खाना करते हैं। बड़ा खाना में उनका इवेंट होता है, एंड देन उन सैनिकों को गोरखास को मोटिवेट करने के लिए ऑफिसर्स भी अपनी स्पीच या कुछ देते हैं। तो काफ़ी उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि और मैं प्रिपेयर्ड होता तो और अच्छे वे में गोरखाली को बोल पाता, या उनके जो सॉन्ग्स थे गोरखाली सॉन्ग का, कि मैं उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, तो दिल तक जो पहुंचने वाली बात है, अगर थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ ये करना है। बट फिर भी वो कहा था कि ये गोरखा जो जवान होते हैं ना, ये बड़े ही ऑनेस्ट होते हैं और बड़े ट्रूथफुल होते हैं, और उनके साथ अगर काम किया जाए तो दे आर द बेस्ट इन वर्ल्ड। वो हमेशा कहता था कि ये गोरखा जो सोल्जर्स होते हैं, दे आर द बेस्ट सोल्जर इन वर्ल्ड, और हम उनसे कितना ट्यून होके उस आउटपुट को निकाल पाते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द ऑफिसर आल्सो कि वो कहाँ तक वो चीज को ले पाते हैं, लीडरशिप प्रोवाइड करता है। तो वो उसके अंदर हमेशा रहा। और सोशल एडजस्टमेंट जहाँ भी रिक्वायरमेंट रही एज ऑफ नाउ, इवन द ट्रेनिंग पीरियड भी, जैसे कि वो जब फौज में जा रहा है तो कहा कि हम तो नॉर्मल इसे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, और फौज में जो बिट ऑफ वेस्टर्नाइज्ड कल्चर इज देयर, एग्जिस्टिंग देयर, कहा कि समटाइम्स उसको ये भी लगा कि कल्चर के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज भी हमको करना पड़ा, ये चीज करना पड़ा, का ये एग्जिस्ट किया, बट ऑल दिस थिंग्स इट टुक इन अ पॉजिटिव वे और लाइट मोड में। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सोचना है या बहुत ज्यादा थॉट देना कि इसमें मेरे संस्कार खराब हो रहा है, ऐसा नहीं। हाँ ये पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ ड्यूटी है, करना तो करना है। उस तरह से उसने हर चीज किया कि कभी उसने उसको ड्रिंक की उसकी कोई आदत नहीं थी कभी, लेकिन हमारे अफसर ने बोल दिया कि पीना है तो पी लिया, आगे बढ़ गया, उसको वो दिल पे नहीं लिया, कहा चलो पी लिया भाई कोई बात नहीं। और वो नॉनवेज नहीं खाता था, इन कभी लगा कि नहीं खाना ही है तो खा लिया एक बार कोई बात नहीं, कहा ऐसे ही बस ओकेजनली। तो कभी भी कोई अकवर्ड सी सिचुएशन में उसको बहुत ज्यादा स्पेशल इशू बना के उसको होल्ड अप करना, नो कोई ग्रजेस रखना, वो ऐसा भी नहीं था। हाँ भाई इसी में यही करना है ना, चलो ठीक है, नहीं चला तो भी कर दिया, चलो लेट्स मूव है। दैट इज ग्रेट क्वालिटी, बिकॉज़ जब जिनके साथ में आप लड़ते हो, जिनके साथ में आप जी जान की बाजी लगाने के जब आपके तैयार रहते हैं, so obviously you got to be with them and be as they are, so जितना घुल मिल सको उनके साथ में, so that definitely helps. Thereafter, I think his regiment, his battalion moved to the Srinagar area or Siachen area. हाँ सियाचिन में जाने से पहले तो ये JNK बना, JNK के बाद इसकी वायु पोस्टिंग आई थी, जहाँ सर समूहों में होता है, वो उसने किया। उसके बाद इसकी कमांडो कोर्स ने किया, बेलगांव में किया। तो कमांडो कोर्स के बाद फिर इसको उधर जाना था सियाचिन में। तो इन दैट शॉर्ट स्पैन ऑफ 2 इयर्स काफी कुछ सारे कोर्सेज भी कर लेना, फिर सियाचिन में भी जाना। सियाचिन में जब गया तो वहाँ भी थोड़ा सा था कि हॉट सिचुएशन थी, मतलब फायरिंग वाला हो रही थी सियाचिन में। तो हम लोग लेटर एक्सचेंज करते, मैं उसको बोला भी था कि भाई इसमें तो फायरिंग वाला चल रही है सर, प्लीज टेक केयर ऑफ सेल्फ।
उसने बड़ा ही कन्विंसिंगली एक लेटर को लिखा है, मैंने बुक में भी उसको डाला है कि कैसे वो कह रहा था कि हाँ पाकिज आर ऑन दैट साइड, लेकिन वी नीड नॉट वरी क्योंकि आवर आर्मी, इंडियन आर्मी इज कैपेबल इनफ टू थॉट एनी सॉर्ट ऑफ मिस हैपनिंग्स, तो उसके लिए वो तैयार रहा। और लेकिन उस समय जो ये सियाचिन वाली बात आई थी, तो सियाचिन में इसका घर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था कि पेरेंट्स वी आर क्वाइट बॉदर्ड। उसमें मैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही था, तो कई बार पेरेंट्स से बात हुई तो कहते थे कि बेटा पता करो कैसे उनसे बात हो, क्योंकि कोई इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो मैं जब वापस आया, मनोज पांडे की टेंडर कंप्लीट करके, तो उन्होंने बताया कि शुड कीप ऑन इन्फॉर्मिंग आवर पेरेंट्स एटलीस्ट कि वो बॉदर्ड होते हैं, हम लोग तो ठीक है ऐसे काम चलता है, उनका ध्यान देना होगा। तो मैं जब ये बोला तो उसने कहा कि यार देखो ये हमारी फैमिली है, पेरेंट्स है, तो वो जो हमारे साथ जो जवान होते गोरखा जो सियाचिन में है ना, वो भी मेरा फैमिली है। उस तरह से कह रहा था कि यार देखो आज मैं जब वहां पे सियाचिन में या कहीं भी हम लोग फ्रंट में पोस्टिंग होती है, तो मैं आज किस कलर का अंडरगारमेंट्स पहना वो भी मेरे जवान को पता होता है। तो दैट भी हाँ, तो वो एक इस तरह की इंटीमेसी है हमारी, दे आर नॉट लेस देन एनी फैमिली मेंबर। तो ऐसा नहीं कि हम उसको नहीं इंपॉर्टेंट देंगे, तो वो भी उसके दिमाग में होता था कि हाँ कभी भी उसने फौज को एक फैमिली ही लिया और फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा rather the real family, yeah, that was inbuilt in him। और ये हमेशा तो हमने या फैमिली ने हमेशा कोशिश की, हमने कहा कि भाई तुम जब बहुत ज्यादा लड़ाई या उस पर नहीं ध्यान देना चाहिए, थोड़ा अपने बचा के सेव करके रहो। तो हमारे उससे सर कम से कम 200 बार टॉक्स हुए, डिस्कशन होंगे कि इट्स गुड एनफ यू आर इन आर्मी, इट्स गुड एनफ यू आर ऑनेस्ट, दैट इज सफिशिएंट टू सर्व द नेशन, बट यू शुड नॉट डाई फॉर द नेशन। इसके लिए मैं हमेशा उससे 10-20-100 बार डिस्कशन हुए, और डिस्कशन चलते थे 1-2 घंटे। अब वो हर बार को प्रूव करता नो, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, इफ टाइम रिक्वायर्ड आई विल डू इट। वो कहता था मौत तो दो ही अच्छी होती है, आदर विद गन और हार्ट अटैक, उसको दो ही चीज पसंद थी। कहा बाकी ये घुट के जी के ऐसे जीना मरना, तो थोड़ा सा उसका अप्रोच ही अलग था, नहीं कि वो डर और भय ऐसी कोई बात है उसके दिमाग में नहीं।